कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, पेपर सामने आता है और दिमाग एकदम खाली, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। या फिर किसी से मिलने के बस कुछ सेकंड बाद ही उनका नाम भूल जाते हैं। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? हम सब इस एहसास से गुजरे हैं और अक्सर हम इसका सारा दोष अपनी खराब याददाश्त पर डाल देते हैं। पर क्या हो अगर ये सच ही ना हो? तो चलिए इस सोच को ही बदलते हैं। असल में प्रॉब्लम खराब याददाश्त की है ही नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी मेमोरी अनट्रेन्ड है, मतलब उसे ट्रेनिंग नहीं मिली है। ये कोई ऐसी कमी नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, नहीं, ये तो एक स्किल है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है, उसे बेहतर बना सकता है। तो सबसे पहले आइए इस आम गलतफहमी को ही तोड़ते हैं कि कुछ लोगों की याददाश्त पैदाइशी अच्छी होती है और कुछ की खराब। इसे ऐसे सोचिए, याददाश्त ना एक मसल की तरह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम जाना छोड़ देने पर मसल्स कमजोर हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जब हम अपनी मेमोरी को चैलेंज करना बंद कर देते हैं तो वो भी वीक पड़ जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो खराब है, अरे उसे तो बस थोड़ी कसरत की जरूरत है। हम अक्सर करते क्या हैं कि जानकारी को दिमाग में एक वेयरहाउस की तरह बस यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो वहीं पड़ी रहेगी, जबकि जरूरत इस बात की है कि उसे एक लाइब्रेरी की तरह सलीके से रखा जाए, जहां हर चीज अपनी सही जगह पर हो। तो इस दिमागी लाइब्रेरी को बनाने के लिए दिमाग के दो बुनियादी नियमों को समझना बहुत जरूरी है। यही दो नियम एक अच्छी याददाश्त की नींव हैं। पहला नियम है एसोसिएशन, यानी जुड़ाव। हमारा दिमाग पता है कभी भी किसी जानकारी को अकेले आइसोलेशन में याद नहीं रखता। वो हमेशा नई इन्फॉर्मेशन को किसी पुरानी पहले से मजबूत जानकारी के साथ जोड़ देता है। जरा सेब शब्द के बारे में सोचिए, दिमाग में सिर्फ अक्षर तो नहीं आते हैं ना, उसका रंग, उसका स्वाद और हो सकता है बचपन की कोई भूली बिसरी याद भी सब एक साथ जुड़ जाते हैं। बस यही तो है एसोसिएशन की ताकत। और दूसरा नियम है विजुअलाइजेशन, मतलब किसी भी चीज के एक मेंटल पिक्चर बनाना। देखिए, हमारा दिमाग लाखों सालों में इवॉल्व हुआ है। लिखना पढ़ना तो बहुत बाद में आया। उससे पहले दिमाग को जिंदा रहने के लिए रास्ते, चेहरे और खतरों जैसी तस्वीरें याद रखनी पड़ती थीं। इसीलिए वो आज भी शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को ज्यादा तवज्जो देता है। जैसे ब्रेड, अंडे, दूध, इन शब्दों को भूलना कितना आसान है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, ब्रेड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अंडों से जगलिंग कर रहा है और फिर दूध से भरे एक स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। अब इस अजीब और मजेदार तस्वीर को भूलना लगभग नामुमकिन है। तस्वीर जितनी अनोखी होगी, याददाश्त उतनी ही पक्की होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों नियमों, एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन को मिलाकर एक सिंपल सी लिस्ट को कैसे चुटकियों में याद किया जा सकता है। इस टेक्निक को कहते हैं लिंक मेथड। इसमें करना बस इतना है कि लिस्ट की पहली चीज को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से और इसी तरह एक के बाद एक जोड़ते हुए अजीब अजीब मेंटल पिक्चर्स की एक चेन बनानी है। जैसे मान लीजिए हमें केला, साबुन, आलू और पेन याद रखना है, तो कल्पना करें कि केले को साबुन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उस साबुन से झाग की जगह छोटे छोटे आलू निकल रहे हैं और जब एक आलू को छीला जाता है तो अंदर से एक पेन निकलता है। अब बस पहली चीज याद रखनी है, केला, और पूरी की पूरी चेन अपने आप याद आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी टेक्निक पर जो सिर्फ लिस्ट याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसे मेमोरी चैंपियंस सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। हमारा दिमाग ना जगहों को याद रखने में एक्सपर्ट होता है। हो सकता है कल क्या पढ़ा था वो याद न हो, पर अपने घर का हर कोना याद रहता है। मेमोरी पैलेस टेक्निक दिमाग की इसी नेचुरल एबिलिटी का फायदा उठाती है। और इसे बनाना सच मानिए बहुत आसान है। सबसे पहले कोई भी जानी पहचानी जगह सोचनी है, जैसे अपना घर, ठीक है। फिर उस घर में एक रास्ता तय करना है। मान लीजिए मेन दरवाजे से अंदर आए, फिर लिविंग रूम और वहां से किचन। और बस आखिर में जिन चीजों को याद करना है ना, उनकी एकदम अजीब सी मजेदार तस्वीरें बनानी है और उस रास्ते की अलग अलग जगहों पर बस रख देनी है। चलिए अब इन सारी टेक्निक से आगे बढ़कर उस एक सबसे जरूरी चीज पर आते हैं जिसके बिना कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। और वो चीज है फोकस,
मल्टीटास्किंग ये एक बहुत बड़ा मिथक है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और अगर कोई जानकारी ठीक से दिमाग में गई ही नहीं तो भला वो बाहर कैसे आएगी। फोकस को बेहतर बनाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाएं और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ट्रेन करता है। तो अब जब हमने इन टेक्निक्स के बारे में जान लिया है तो ये समझना सबसे ज़रूरी है कि बिना प्रैक्टिस के ये सारा ज्ञान किसी काम का नहीं। इन तरीकों को अपनी आदत बनाना होगा। और इसकी शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से की जा सकती है। अगली बार शॉपिंग लिस्ट को लिंक मेथड से याद करने की कोशिश करें। किसी नए इंसान से मिलें तो उसके नाम को उसकी किसी खासियत से जोड़ दें। रात को सोने से पहले अपने मेमोरी पैलेस में एक चक्कर लगा लें। रोज की ये छोटी छोटी कसरत ही हमारी मेमोरी मसल को मजबूत बनाएगी। एक ट्रेंड मेमोरी का मतलब सिर्फ चीज़ों को याद रखना नहीं होता। इसका मतलब है तेज़ी से सीखना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और अपनी असली क्षमता को अनलॉक करना। तो सवाल यह है कि अगर याददाश्त